हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 19। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 को प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने से पहले मेक श्योर जो कंसेप्ट वीडियोज़ हैं ट्रायंगल की वो आप एक बार ज़रूर चेक करें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आपको ट्रायंगल्स का पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आएगा और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे साथ में आपको कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कंसेप्ट को साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मार्क्ड अननोन एंगल्स। हमें कुछ डायग्राम्स गिवन हैं। यहाँ पे जो अननोन एंगल्स हैं जैसे ये Z है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल में जो आपके एंगल्स होते हैं अगर आप उनका सम करेंगे, लेट्स से दिस इज A, B एंड C, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो उनका सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। और इसी एंगल सम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी विल राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे दैट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे। एंगल A की वैल्यू 72 डिग्री, B Z C कितना गिवन है 70 इज इक्वल्स टू 180। तो 72 और 70 को ऐड करेंगे 142 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू कैसी आएगी, 180 डिग्री। ये 142 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 में से 142 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 2 8, ये हो गया 3। तो Z हमारे पास आ गया 38 डिग्री। इसी का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे है A, दिस इज B। अब यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखिए, ये जो बीच में लाइन है तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सो पहले इसको लेबल करते हैं A, B, C एंड D। इन ट्रायंगल A, C, D। अब पहले ये वाली ट्रायंगल की बात करते हैं। एंगल ये वाला दैट इज DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। साथ में आप रीज़न ज़रूर मेंशन करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब DAC की वैल्यू है 40 डिग्री, ACD ये वाला 45, CDA दैट इज 8 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया 85 प्लस A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। A की वैल्यू 180 माइनस 85 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 5 एंड 9। A हमारे पास आ गया 95 डिग्री। व्हाट अबाउट B? B के लिए अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, तीनों का सम 180। रीज़न आपने सेम लिखना है। एंगल ABC 80 डिग्री, BCA 20 डिग्री, CAB दैट इज 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो 80 प्लस 50 ये हो जाएगा 130। B की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180, ये 130 दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो B आपके पास आ गया 50 डिग्री। A भी हमने फाइंड कर लिया, B भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, दिस इज A, B, C और इस पॉइंट को नेम देते हैं D। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप ट्रायंगल ACD में देखें, इस वाले ट्रायंगल में ये x है, ये 20 है,
व्हाट अबाउट दिस, ये एंगल तो हमें नहीं पता, तो दो एंगल्स कम से कम हमें पता होने चाहिए, तभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके थर्ड एंगल को फाइंड कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा, तो अब हम चलते हैं ट्रायंगल सी बी डी में। पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। सो इन ट्रायंगल सी बी डी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी, तीनों का सम 180 डिग्री, रीज़न आप साथ में लिखेंगे। अब डी सी बी, ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। सी बी डी, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। बी डी सी, अब ये एंगल हमने फाइंड करना है पहले, इजिकल्स टू 180। तो ये हो गया 105 डिग्री प्लस एंगल बी डी सी इजिकल्स टू 180। तो एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा, 180 में से हम 5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 75 डिग्री, दिस वन। अब हमें इस ट्रायंगल में ये एंगल मिल गया 75। अब इससे ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने ये वाला एंगल ढूंढना है पहले। तो देखिए ये मेरा ट्रायंगल है, दैट इज डी बी सी, और ये लाइन इस तरफ जा रही है ए। तो हमारे पास कंसेप्ट होता है एक्सटीरियर एंगल का। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दिस वन। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए इंटीरियर है। तो जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और इसके साथ ये एंगल। तो वी विल राइट नाउ एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी, दोनों का सम 180। रीज़न लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ए डी सी ये हमने फाइंड करना है। सी डी बी जो अभी हमने फाइंड किया है दैट इज 75 इजिकल्स टू 180। तो एंगल ए डी सी हमने फाइंड कर लिया 180 माइनस 75, तो ये हो गया 50, दैट इज 105 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल गया 105 डिग्री। अब हम वापस चलते हैं अपने ट्रायंगल ए सी डी में, ये वाले में। अब इसमें एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए सी, तीनों का सम 180 होगा। रीज़न लिखेंगे, ए सी डी 20 डिग्री गिवन है, सी डी ए ये हमने निकाला है 105 डिग्री, डी ए सी ये x डिग्री है इजिकल्स टू 180। सो ये हो गया 5 to 1 प्लस x इजिकल्स टू 180। तो x की वैल्यू 180 माइनस 125, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 5, यहाँ पे बचा 7 माइनस 2 5। तो x हमारा आ गया 55 डिग्री। तो x फाइंड करने के लिए हमने पहले ये वाला एंगल फाइंड किया, देन वी फाउंड x। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ ट्रायंगल हैव द फॉलोइंग एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल कब बनता है, जब उनके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हमें 3 एंगल्स गिवन है, हमसे पूछा गया क्या ये तीनों एंगल्स मिलके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सिंपल है, हम इन तीनों का क्या करेंगे, पहले सम करेंगे। अगर वो 180 के इक्वल है तो वो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 55 प्लस 55 प्लस 80, तो ये आ गया 10 7 एंड ये आ गया 190। 190 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 180, तो इसका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 33 74 73, तो ये आ गया
1, this is 180. So yes, we can construct the triangle. Third part है 85 plus 95 plus 22. 10, 11, 12, 1 carry 3. तो ये आ गया. सो इससे भी आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x. x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये तीनों आपके ट्रायंगल के एंगल्स हैं. तो अगर ये एंगल्स हैं, इनका सम कितना होना चाहिए? 180. तो वी विल राइट x प्लस x इज इक्वल्स टू 180. तो ये आ गया 3x इज इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू आ गई 180. 3 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा. तो x हमारे पास आ गया 60 डिग्री. नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180. रीज़न आप साथ में लिखते जाएंगे. ये आ गया 5x इज इक्वल्स टू 180. तो x की वैल्यू 180 अपॉन 5. तो एक एंगल आपके पास आ गया 36. नेक्स्ट 2 इंटू 36 12 72. थर्ड एंगल भी आपके पास आ गया 72. यहाँ पे आपके तीनों एंगल्स कितने आ गए? 60, 60 एंड 60. नेक्स्ट है 2x प्लस 4x प्लस 6x. तीनों की वैल्यू 180 के इक्वल. यह आ गया 12x इज इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू 180 बाय 12. 12 1 द 12 5 द 6. तो x हमारे पास आ गया 15 डिग्री. अब आपने एंगल्स निकालने हैं. पहला है 2x. 2 इंटू 15 दैट इज 30 डिग्री. नेक्स्ट है 4x. ये आ गया 66x. सो ये आ गए 30, 60 एंड 90. क्वेश्चन नंबर 4, वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 70 डिग्री. फाइंड द अदर एक्यूट एंगल. तो इसने बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये एंगल 90 है और इनमें से एक एंगल 70 है. हमने ये एंगल निकालना है. सो इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम होगा 180 डिग्री. रीज़न लिख देंगे. A की वैल्यू है 90. एंगल B हमने निकालना है. C की वैल्यू है 70 इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल B प्लस ये आ गया 160. एंगल B कितना आएगा? 180 माइनस 160 दैट इज 20 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल है ABC. A और B की वैल्यूज गिवन है. C फाइंड करना है. तो लेट्स से A B C, ये दोनों हमें गिवन है 62 62. ये एंगल हमने फाइंड करना है. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180. रीज़न लिख देंगे. A की वैल्यू है 62 डिग्री, B की वैल्यू भी 62 डिग्री, C हमने फाइंड करना है. तो ये हो गया 4. एंगल C इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल C की वैल्यू आ गई 180 माइनस 24. तो 6 5. एंगल C इज 56 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल है ABC. एंगल A हमें 100 गिवन है. इसने बोला है कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है. मैंने मान लिया लेट एंगल B x है, देयरफॉर एंगल C भी कितना होगा? x. मतलब ये भी x आ गया, ये भी x आ गया. नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180 डिग्री.
ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू x, सी की वैल्यू x। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 100 इजिकल्स टू 180। तो 2x ये आ गया 180, 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस इज 80, x की वैल्यू 80, 2 इधर आके डिवाइड, सो x हमारा आ गया 40 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C दोनों की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड गिवन रीजंस द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। तो इसने बोला है कि ये जो एंगल्स हैं, जैसे ये एक्स एंगल है, ये हमने फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए ABC ट्राइंगल में हमें ये एंगल पता होना ज़रूरी है, तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 110। तो एज वी नो एंगल ACB प्लस एंगल ACD दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो वी विल राइट सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। तो ACB ये हमने फाइंड करना है, ACD की वैल्यू 110 गिवन है, तो यहाँ से ACB हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। अब ये हमें 70 डिग्री मिल गया, तो दो एंगल्स हमें पता है, तीसरा अब हम ईजिली निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंगल ABC 30 डिग्री गिवन है, BCA ये हमने निकाल लिया 70 डिग्री, CAB x डिग्री है, तो इज इक्वल्स टू 180, 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री, तो x हमारे पास आ गया 80 डिग्री। इसी का ही सेकंड पार्ट है। अब ये दोनों x गिवन है, ये हमें y गिवन है, तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ से ये 115 गिवन है, तो हम इजीली ये वाला जो है एंगल निकाल सकते हैं। एंगल PQS प्लस एंगल PQR दोनों का सम 180 डिग्री, साथ में रीजन लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो PQS ये 115, PQR हमने निकालना है, तो PQR कितना आ जाएगा 180 माइनस 115, तो ये आ गया 565, तो ये वाला एंगल हमें मिल गया 65 डिग्री। एज एंगल PQR ये किसके इक्वल गिवन है PRQ, अगर ये x है ये भी x है, तो हमने ये निकाल लिया 65, तो एंगल PRQ भी हमारे पास आ गया, दिस ऑल्सो 65 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ तीनों का सम 180, रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। PQR ये अभी हमने निकाला 65, QRP ये भी 65 और ये है y डिग्री, तो y प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, यहाँ से y आ गया 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। थर्ड पार्ट है। अब ये हमें एंगल 110 गिवन है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला इंटीरियर है, तो सेम हम यूज करेंगे पहले एंगल MYZ प्लस एंगल MYX, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। MYZ ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये हमें गिवन है 110,
तो यहाँ से MYZ की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। ये हमें मिल गया 70 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल MYZ, यहाँ पे अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। MYZ प्लस एंगल ZMY प्लस MZY, तीनों का सम 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। MYZ जो हमने निकाला है 70 डिग्री, ZMY ये हमें 2x गिवन है और MZY हमें 3x गिवन है। 70 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल्स टू 180, तो 5x 180, 70 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 110, x की वैल्यू 110 अपॉन 5, तो 5 टू द x की वैल्यू आ गई 22। अब देखिए एंगल M हमने निकालना है, दैट इज 2x, तो 2 इंटू 22 ये आ गया 44 डिग्री। एंगल Z हमने निकालना है विच इज इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 22 66 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स। तो इसने बोला है कि ये बताइए कौन सा ट्रायंगल है इसके एंगल्स को देख के। तो देखिए ये एंगल B हमें 120 डिग्री गिवन है, जब हमें 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा गिवन होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नेक्स्ट है 70 80 30, तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 से छोटे हैं, लेस देन 90 है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। थर्ड 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री गिवन होगा वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अब जो आपको ये साइड्स की लेंथ गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है ये ट्रायंगल कौन सा है। अगर देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो दो साइड्स आपकी इक्वल हैं। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है ये है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं है या आप बोल सकते हो कि सभी साइड्स की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, तो उसको बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। थर्ड पार्ट में देखते हैं 3.5 3 2, इसमें भी क्या है हमारे पास तीनों साइड्स की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ गिवन है, तो अगेन दिस इज स्केलियन ट्रायंगल। लास्ट वन है, अब यहाँ पे तीनों साइड्स की लेंथ सेम गिवन है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, दो साइड सेम है तो हम आइसोसेलेस, और कोई भी साइड एक दूसरे के सेम नहीं है, तीनों डिफरेंट है तो स्केलियन। सो यहाँ पे ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें और मेक श्योर आप कंसेप्ट वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देख लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।